Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry from JDB Government Girls College. स्टूडेंट, हम आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर की यूनिट फर्स्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। अभी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट लेक्चर से वुडवर्ड फिशर रूल स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ईन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल देखा था। आपको पता है कि वुडवर्ड फिशर रूल वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए दिया गया है, जिसमें कि हर एक ग्रुप का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है। आज हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके पाई टू पाई ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्स को प्रिडिक्ट करेंगे विद थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। बच्चों, इन्हें इनॉन कहते हैं। थर्ड ईयर में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा था। थर्ड ईयर में ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका वुडवर्ड फिशर रूल ख़त्म हो जाता था। आपको सिर्फ इन्स और इनोन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ना होता था। एमएससी में थोड़ा आपको पॉलीन्स के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स आदि के लिए भी वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ना होता है। तो आज के लेक्चर में हम थर्ड ईयर के लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनॉन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल कैसे काम करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूवी स्पेक्ट्रा का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी ख़त्म हो जाएगी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 का एक पार्ट था। जो दूसरा पार्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म हो जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक लास्ट लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कंजुगेटेड ईन्स है उसके लिए वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ा था। वुडवर्ड फिशर रूल में क्या था कि हम अलग अलग ग्रुप का कंट्रीब्यूशन निकाल के एक अननोन कंपाउंड में लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कंजुगेटेड ईन के लिए था। आपके कोर्स में कंजुगेटेड ईन के साथ जो इनॉन्स है उनके लिए भी वुडवर्ड फिशर रूल है। तो आज हम इनॉन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ इनॉन्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनॉन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, इनॉन्स ये इन और ऑन्स, ये इन है और ये ऑन्स है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम इनॉन्स कहते हैं। इसमें जो डबल बॉन्ड और कार्बोनिल के डबल बॉन्ड होता है वो कंजुगेशन में होता है। जहाँ हमने ईन्स कंजुगेटेड ईन्स पढ़ी थी उसमें डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में थे, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन किसके बीच में है? डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में। तो इन कंपाउंड्स को इनॉन कहते हैं और हम इनके लिए वुडवर्ड फिशर रूल निकाल के हम इन कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्स याद करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई, हमारा ये क्लियर हो गया कि इनॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इन कंपाउंड्स में कौन कौन से ट्रांजिशन पाए जा सकते हैं। भैया हम सबसे पहले ये देखेंगे ना कि कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो आप खुद देखो कि इनमें कौन कौन से हो सकते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो यूवी के इन्वेस्टिगेशन रीजन में नहीं आती है। ठीक है, उसको छोड़ दिया। चूंकि इधर पाई बॉन्ड्स है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। आ गई बात समझ में। चूंकि हेट्रो एटम है, इस पे लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। आपको जैसे ही लॉन पेयर प्रेजेंट हो, हेट्रो एटम हो, पाई बॉन्ड्स हो, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। चूंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है तो एक ट्रांजिशन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा। अब इन ट्रांजिशन में से कौन से ट्रांजिशंस है वो अलाउड है और कौन से फॉरबिडन है? मेरे ख्याल से अब तक आपको ये चीज़ देखते ही पता चल जानी चाहिए कि कौन सा अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो अलाउड ट्रांजिशन है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, एंड एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। ये हो गया आपका अलाउड और ये हो गया, ये दो ट्रांजिशन हो गए नॉट अलाउड। ठीक है, अब आप बात करते हैं तो
हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं वो बैंड इंटेंस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि चूंकि ये अलाउड ट्रांजिशन है तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स सैंपल में जितने भी ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये ट्रांजिशन शो करेंगे। तो इनसे जो बैंड आएगा उन्हें इंटेंस बैंड कहते हैं, के बैंड कहते हैं। लगभग 150 नैनोमीटर इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से वीक बैंड आता है लगभग 190 नैनोमीटर के करीब। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण भी वीक बैंड आता है जिसे आर बैंड कहते हैं। ये 270 से 300 नैनोमीटर के करीब स्टार्ट होता है, मतलब इसको आगे बढ़ भी सकता है कंजुगेशन जैसे जैसे हो, पर यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग बताया कि यहाँ से ये मिलना स्टार्ट होता है। अब इन 3 ट्रांजिशन में भी जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है। ये 2 ट्रांजिशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होते हैं। और हम ये चीज़ डिस्कस भी कर चुके थे कि जो लैम्डा मैक्स है वो कंजुगेशन के साथ सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आया कि जो इनॉन्स कंपाउंड होते हैं उनमें से मेन 2 ट्रांजिशन कौन से होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इन कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस वुडवर्ड फिशर रूल के लिए हम ये टेबल की स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले बात हम करते हैं बेसिक वैल्यू की। इसमें फर्स्ट है कि अगर कंपाउंड ए साइक्लिक हो या 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनॉन हो तो उसके लिए जो बेसिक वैल्यू ली जाएगी वो 215 ली जाएगी। ए साइक्लिक मतलब आप ये 6 कार्बन कोई सा भी आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए जो ए साइक्लिक हो। ठीक है, मतलब कोई चेन ना हो, उसके लिए आपकी है ना 215 वैल्यू हो जाएगी। या 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन, आपने ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन बना लिया। ठीक है, इसके लिए भी साइक्लिक इनोन, इसके लिए भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 215। ठीक है, दूसरा है 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन के लिए जो बेसिक वैल्यू होती है वो 202 होती है। 5 मेंबर्ड क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 मेंबर्ड इनोन। इसके लिए आपकी जो बेसिक वैल्यू होगी वो 202 होगी। अब आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये इनोन है, यहाँ पे जो वो है वो कीटोनिक ग्रुप है। अगर हम एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे तो उसके लिए जो बेसिक वैल्यू आ जाएगी वो 210 आ जाएगी। जनरली एल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स की हम कम स्टडी करते हैं, मेन इनोन्स की करते हैं। तो आपको ये 215 और 202 वैल्यू अच्छे से ध्यान रखनी है। 215 चाहे ए साइक्लिक हो, मतलब कि ओपन चेन हो, चेन नहीं हो, उन इनोन्स को ले ले, या 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन्स को ले ले 215, 5 मेंबर्ड ले ले हम, उनके लिए 202 बेसिक वैल्यू होगी। अब हमने बेसिक वैल्यू की बात कर ली, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चरल इंक्रीमेंट। ठीक है, कि हम कैसे कैसे एक ग्रुप का इंक्रीमेंट लगाएंगे, उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। हर एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए पहले की तरह इन कंजुगेटेड इन्स के लिए क्या होगा कंट्रीब्यूशन 5 नैनोमीटर। एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी के लिए भी 30 नैनोमीटर लगाया है। अब होमोडाइन कंपोनेंट, अगर एक रिंग में 2 डाइन मिल गई, इस तरह से आपको डाइन कंपोनेंट मिल गया, तो इसके लिए जो हम कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 39 नैनोमीटर होगा। आपको एग्जांपल देखते ही ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे एक बार नोट कर लीजिए कि होमोडाइन कंपोनेंट होगा, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 39 नैनोमीटर होगा। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन अभी आपने देखे, हम आगे और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। हमने कंजुगेटेड ईन में एल्काइल रेजिड्यू या रिंग रेजिड्यू की बात की थी। यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे कि यहाँ पे भी एल्काइल रेजिड्यू और रिंग रेजिड्यू का एडिशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, एल्काइल और रिंग रेजिड्यू की पोजीशन पे। तो अल्फा पोजीशन पे अगर है एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू तो कंट्रीब्यूशन होगा +10, बीटा पोजीशन पे है तो +12, अगर गामा और उससे हाई पोजीशन पे है तो 18, मतलब गामा या उससे ऊपर कितना भी हो जाए फिर उनका कंट्रीब्यूशन 18 होगा। जैसे मैं आपको अल्फा बीटा पोजीशन समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका एक इनॉन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होगी वो अल्फा होगी, ये होगी बीटा होगी, इसके आगे वाला कार्बन होगा अगर वो होगा वो
गामा होगा। तो आपको समझ में आया कि अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसका कंट्रीब्यूशन हम 10 लेंगे, यहाँ बीटा पोजीशन पे जुड़ा है तो 12 लेंगे, और गामा या उसके ऊपर आगे किसी भी पोजीशन पे जुड़ा है तो 18 लेंगे। तो आपको पहले तो रिंग रेजिड्यू देखने हैं, फिर उनकी पोजीशन भी देखनी है। जबकि कंजुगेटेड ईन्स में हम कहीं पे भी होते थे, हम उनको एक फिक्स कंट्रीब्यूशन होता था। तो ये डिफरेंस आपको एक माइंड में याद रखना है। ये तो बात हो गई एल्काइल और रिंग रेजिड्यू की। मान लो अगर कोई पोलर ग्रुप ऐड है, जैसे OH पोलर ग्रुप हो गया, क्लोरीन पोलर ग्रुप हो गया, Br पोलर ग्रुप हो गया, अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एल्काइल और रिंग रेजिड्यू हो। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी हम देखते हैं। जैसे OH ग्रुप है तो अल्फा पे 35, बीटा पे 30 और गामा पे 50 हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा कम क्लियर दिखा रखा हो, आपकी बुक्स में भी ये टेबल अवेलेबल होगी पोलर ग्रुप्स की कंट्रीब्यूशन की, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, आप उसे मेमोराइज कर लीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन अल्फा पोजीशन पे 15 होता है, बीटा पोजीशन पे 12 होता है। इसी तरह ब्रोमीन का कंट्रीब्यूशन अल्फा पोजीशन पे 25 होता है और बीटा पोजीशन पे 30 होता है। तो ये और भी पोलर ग्रुप हो सकते हैं, मुझसे छूट गए हो, तो आप जो बुक में टेबल दे रखी हो उसमें पोलर ग्रुप का कंट्रीब्यूशन भी याद कर लीजिए। तो अब ग्रुप की कंट्रीब्यूशन को करने के बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करते हैं। वही है, आप कॉपी पेन लीजिए। अब आपके पास कंजुगेटेड डाई इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी होगी कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि मेथड वही है, बस कंट्रीब्यूशन आपको ऐड करते जाना है। अब ये चीज़ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले दिख रहा है ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन है। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन के लिए जो बेसिक वैल्यू हमने ली थी वो ली थी 215 नैनोमीटर। आपने लिख ली 215 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन है नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं। तो अब अपन बात करते हैं रिंग रेजिड्यू या एल्काइल रेजिड्यू की। अगर हम देखें, हाँ ध्यान रखें बच्चों, आपको जो इनोन में की तरफ ही मूव करना है, आप इस पोजीशन को अल्फा पोजीशन नहीं लेंगे। जो कार्बोनिल ग्रुप से कंजुगेशन चल रहा है उसी डायरेक्शन में हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम पे ही एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कंजुगेटेड सिस्टम पे नहीं है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब हमने दे दिया कार्बोनिल के पास वाले कार्बन को हम अल्फा देते हैं, उसके पास वाले कार्बन को हम बीटा देते हैं। पास वाले कार्बन अल्फा पे कोई है सब्स्टिट्यूएंट, देखो आप, है नहीं है, तो आप इसका तो कोई महत्व नहीं रहा। अब हम बीटा पोजीशन पे आते हैं। बीटा पोजीशन को हम देखें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये एक ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आइसोप्रोपाइल, ये तो हो गया आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हो गया आपका रिंग रेजिड्यू। दोनों को हमने लिख लिया। बीटा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, रिकॉल करो, 12। तो एक तो एल्काइल के लिए 12 आप ऐड करोगे और एक रिंग रेजिड्यू के लिए आप 12 ऐड करोगे, तो टोटल आंसर आ गया आपका 239 नैनोमीटर। मैं इस क्वेश्चन को क्विक जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। 6 मेंबर्ड है तो आपकी पेरेंट वैल्यू हो जाएगी 215। अल्फा पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं है, बीटा पे 2 है, एक एल्काइल है एक रिंग रेजिड्यू है। एल्काइल के लिए दोनों बीटा पोजीशन पे, दोनों का कंट्रीब्यूशन 12-12 हो गया, टोटल 24। 215 में 24 जोड़ा, आपका फाइनल आंसर आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 239 नैनोमीटर। ठीक है, आपको हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में सिर्फ क्या था, एक पेरेंट साइक्लिक इनोन था और आपके रिंग रेजिड्यू और एल्काइल रेजिड्यू थे। ठीक है, कोई एक्सटेंशन ऑफ नहीं था, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं था, कोई और पोलर ग्रुप नहीं था। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल जो इससे अपग्रेडेड है। अब इस एग्जाम्पल में देखें, साफ साफ दिख रहा है 6 मेंबर साइक्लिक इनोन, ये 6 मेंबर्ड है, साइक्लिक इनोन है, वही पेरेंट वैल्यू हो गई आपकी 215। आपको दिख रहा है कि जो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो उसका अपन ने लगा लिया 30 कंजुगेशन। ठीक है, अब अपन इसको ले लेते हैं, अपन इस पूरे सिस्टम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे सारे जो वो हैं उनको काटेंगे हम, तो देखेंगे आपने 30 एक्सटेंशन का कर लिया। बीटा पोजीशन पे एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसको काट देंगे, उसका एडिशन कितना करेंगे 12, क्योंकि बीटा पोजीशन पे होते हैं 12। गामा पे कुछ नहीं है, डेल्टा पे कितना है 1। ठीक है,
उसको काट देंगे। अब डेल्टा पोजीशन, गामा व उच्च पोजीशन के लिए मैंने क्या बताया था 18, तो 18 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ गई बात एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। तो ये जो इस वाली रिंग का डबल बॉन्ड है, ये इस वाली रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है? मैं वापस बना देती हूँ स्ट्रक्चर, आपके को थोड़ा सा समझ में आए। ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 5। तो टोटल वैल्यू आ गई 280 नैनोमीटर। तो आपको समझ में आया, इसमें बेसिक वैल्यू निकाल ली अपन ने। एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन भी किया है क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। फिर अपन ने रिंग रेजिड्यू लिए हैं, एक बीटा पोजीशन पे था, एक डेल्टा पोजीशन पे था। बीटा पोजीशन पे 12, डेल्टा पे 18, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड था 5, टोटल हो गया 280 नैनोमीटर। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें एक नई चीज और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी। वही 6 मेंबर साइक्लिक है 215, नो प्रॉब्लम। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है 30, नो प्रॉब्लम। अब आ गया, मैंने बात की थी होमोडाइईन, बात की थी ना, और उसका था 39 एक्स्ट्रा। ये जो है एक ही रिंग में डाइईन, ये दिख रहा है आपको, एक ही रिंग में डाइईन 2 बॉन्ड है। ये इस तरह से अगर 2 बॉन्ड एक ही रिंग में हो, जिसे हम होमोन्यूलर सिस्टम कह रहे थे, इन सिस्टम में, इन कंजुगेटेड इन में, वहां पे इसके 39 एक्स्ट्रा होते हैं। तो आ गई आपको बात समझ में। 39 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको देखना है। अब आप देखें, इसमें नहीं था कोई, इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं था। इसमें हम देखें तो 2 रिंग में अलग अलग थे, तो यहाँ पे भी नहीं था। तो यहाँ पे ये डाइईन सिस्टम प्रेजेंट है, तो इसका हम 39 एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का वो। तो ये हमने बना लिया हमारा, इसको हाईलाइट कर लिया पेंसिल से। अब इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, अल्फा पोजीशन पे कुछ नहीं है, बीटा पे कुछ नहीं है, गामा पे कुछ नहीं है। डेल्टा पे एक कट रहा है। ठीक है, आपको डेल्टा पे एक रिंग रेजिड्यू मिला, उसका 18 हमने ऐड किया, खत्म बात। फिर 302 नैनोमीटर आ गया अगर हम सबको कंट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये रिंग रेजिड्यू कट गया, अब इसके बाद कोई भी ग्रुप हो हमें उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप होता तो हम उसका एडिशन करते। अब इसके बाद जो है हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा कंजुगेटेड सिस्टम अलग हो गया। तो आपको क्या करना है, कंजुगेटेड सिस्टम को सेलेक्ट करो और उसको सारे रिंग रेजिड्यू से काट के देखो कि कितने आते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा पोजीशन पे 1 आया, टोटल हो गया 302 नैनोमीटर। तो इस थर्ड एग्जाम्पल में हमने नई बात क्या सीखी, होमोसाइक्लिक डाइईन का एडिशन सीखा। ठीक है, अब हम जल्दी से चौथा क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, 6 मेंबर साइक्लिक इनोन पढ़े। अब हम 5 मेंबर साइक्लिक इनोन देखते हैं। ये 5 मेंबर साइक्लिक इनोन है, इसके लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो अलग होगी। वो कितनी होगी, 202 नैनोमीटर। तो ये बीटा रिंग अप होगी, 202 नैनोमीटर हो गई। कोई आपको एक्स्ट्रा बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन नहीं है आपको। अब हम रिंग रेजिड्यू की बात करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको काटते हैं। हमें यहाँ से काटना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा। और ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा और बीटा। मतलब बीटा पोजीशन से हमने 2 रिंग रेजिड्यू को अलग किया, तो हम उनका एडिशन करेंगे। एक के लिए होगा 12, तो 2 के लिए होगा 24। तो टोटल एडिशन हो गया 24। अब आपको दिख रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड था वो इस रिंग के लिए, इस 7 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसका एडिशन होगा 5, टोटल हम ऐड करेंगे तो आएगा इसका आंसर 231 नैनोमीटर। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने नई चीज क्या पढ़ी, इसमें हमने नई चीज पढ़ी कि 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन है। 5 मेंबर साइक्लिक इनोन था और उसके लिए पेरेंट वैल्यू अलग है। यहाँ पे हमने 215 ली थी इन तीनों एग्जाम्पल में, यहाँ से 202 लिए। ठीक है, आपने 4 एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब जल्दी से लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जो ग्रुप देखे थे वो एल्काइल रेजिड्यू थे या रिंग रेजिड्यू थे, अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे। अब जल्दी से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये इसी तरह से है, 5 मेंबर साइक्लिक इनोन, बेसिक वैल्यू 202। ठीक है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, उसका कोई एडिशन नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। अपन ने जल्दी से हाईलाइट कर लिया इस कंजुगेटेड सिस्टम को। अब अपन ने पोजीशन के नाम लिख लो बच्चों, पहले ही आप पोजीशन के नाम लिख लो। ये अल्फा हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। ठीक है, अब अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप है और बीटा पोजीशन पे आप देखेंगे, इसको काटेंगे तो 2 आपको रिंग रेजिड्यू मिलेंगे। तो जल्दी से रिंग रेजिड्यू का एडिशन कर लिया 24।
अब अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन है, अब यहाँ आ जाओ वापस। अल्फा पोजीशन पे अगर ब्रोमीन होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन है 25, तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन करोगे 25, ठीक है। तो आपको पोलर ग्रुप का भी एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल देखिए आप धीरे धीरे एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होके मैंने एग्जाम्पल कराए, लेकिन ध्यान रखें एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे पॉइंट्स को एक साथ देखना है कि कहीं इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं इसमें पोलर ग्रुप तो नहीं है, अल्फा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, बीटा पोजीशन पे कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, आपको सारे कोई, तो ये सारे जो फैक्टर्स है आपको एक साथ अप्लाई करना है, ठीक है। वापस आते हैं हम इस एग्जाम्पल पे। बेसिक वैल्यू 202, अल्फा ब्रोमो ग्रुप के कारण 25, 2 बीटा रिंग रेजिड्यू के कारण 24, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कारण 5, टोटल हो गया आपका 256। तो बच्चों ये आपके 5 एग्जाम्पल थे इनोन सिस्टम के, ये वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल थे। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में आएंगे। मैं जल्दी से आपको एक पेज और दिखाती हूँ, उसमें क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व नहीं है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको देखना, प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका इनोन सिस्टम के लिए वुडवर्ड फिशर रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रॉब्लम्स है जो नोन से रिलेटेड है। आप वुडवर्ड फिशर रूल इन 3 क्वेश्चंस पे लगाइए और जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा के जो प्रैक्टिस करवाई है उसके बेस पे 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम यूवी की एप्लीकेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।